तक इस तरह सवाल करती रहोगी और मैं जवाब देता रहूंगा? एक दिन आएगा जब तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाऊंगा मैं। एक दिन आएगा जब तुम्हारी किसी बात का कोई जवाब नहीं होगा मेरे पास। और ये जो तुम अपने और उसके मामलात में इंटरफेयर नहीं करते हो ना, ये सिर्फ इसलिए कि तुमने अपनी जिंदगी के सारे इख्तियारात उसके हाथ में दे दिए, बिकॉज यू आर हेल्पलेस। ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं सच कह रही हूँ। मिस्टर फराज, देर मत कीजिए। मैंने आपकी वाइफ को वार्न कर दिया था कि वो कैंसर की लास्ट स्टेज पर है और उनको ट्रीटमेंट की फौरी जरूरत है। वो तो कह रही थी कि 2-3 दिन में वो इंग्लैंड चली जाएंगी कीमोथेरेपी के लिए। कीमोथेरेपी? मेरे दिल को आरी की तरह काटता ये एहसास कि मैं तुम्हारे नाजुक कंधों पर पड़ा एक ऐसा बोझ हूं जिसे तुमने जिंदगी भर घसीटना है। तेश्नगी, तेश्नगी। इंतहा, इंतहा हुई गम की इंतहा। क्या रहा, क्या रहा मेरे बस में, क्या रहा। तेश्नगी, तेश्नगी। हैप्पी एनिवर्सरी। कैसा लग रहा है ये सब कुछ? काश मैं अल्फाज में बयान कर सकता कि मुझे कैसा लग रहा है। हमेशा तुम ये सब कुछ करते थे ना, आज पहली बार मैंने किया है और शायद आखिरी बार। वैसे प्लान तो मैंने बहुत कुछ किया था, लेकिन शायद तुम्हारा मूड नहीं था बाहर जाने का। बट इट्स ओके। मैं कम से कम आज के दिन तुम पर अपनी मर्जी नहीं थोपना चाह रही थी। आज के दिन और जिंदगी के हर मामले में तुमने मुझे अपने फैसलों में ना तो कभी शामिल किया और ना ही मुझे कभी इत्तला देने की कोशिश की। मैं तुम्हारे लिए ना कल इम्पोर्टेंट था और ना आज। और आज मैं गुस्से में वक्त की बात नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन आज तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। न सिर्फ आज का दिन, बल्कि गुजरता हुआ हर दिन। आज तुम मेरे लिए कोई तोहफा नहीं है, कोई फूल, कोई परफ्यूम, कुछ नहीं। आज मैं तुम्हारे दिए गए तोहफे की कीमत जांचने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन सा तोहफा? मैंने तो तुम्हें कोई तोहफा नहीं दिया। बस कर दो अंजलि, बस कर दो मुझे सरप्राइजेस देना, बस कर दो मुझे इतने धचके देना। इसका मतलब है आज मैं अकेला नहीं हूं जिसका रोने का दिल चाह रहा है। ऐसे ही दिल भरा है। नबील की वजह से तुम उसकी मोहब्बत में रो रही हो,
उसे तकलीफ में देखकर रो रही है, और मुझे जिसकी मोहब्बत में रोना आ रहा है, मुझे अपनी तकलीफ जाहिर करना भी गवारा नहीं करती। तुम बहुत खुशकिस्मत हो मनाए कि कोई तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारी मोहब्बत की कदर करता है, उसके सहारे जिंदा रहता है। मेरी मोहब्बत की कदर नहीं करता, उसे तो ये मोहब्बत ही नहीं लगती। वो तो इसे इंसानी हमदर्दी समझता है। मैं उसको तकलीफ में देख के नहीं रो रही। जो उसने मुझे तकलीफ दी है आज, उसके लिए रो रही। अजीब सी बात है, तुम्हारा भी नबील से वही रिश्ता है जो मेरा अंदलीब से। इस रिश्ते में कोई भरम नहीं होता, खुलकर एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार भी होता है और एक दूसरे से शिकवे भी। जानती हो, आज नबील से इतना खफा होने के बावजूद तुम उससे लड़ क्यों नहीं रही? क्यों यहाँ अकेले बैठकर रो रही? मैं जानती, क्योंकि मेरे अंदर से उसे लड़ने का हौसला खत्म हो गया। उसकी मायूसी भरी बातें मेरा दिल चलाती, उसके शिकवे मेरा दिल दुखाते। उसे मैं क्या कहूँ? एक शख्स जो बिस्तर पे पड़ा है, कुछ कर नहीं सकता, सिवाय ये सारी बातें करने के मैं उससे क्या लड़ूं? मैं अभी तो इसी अजाब से गुजरा हूं ना। आज अंदलीब ने जो मेरे साथ किया है, उसके बाद तो मेरा दिल चाहता है, लेकिन क्या करूं? लड़ भी तो नहीं सकता। मैंने भी तुम्हारी जिंदगी के बहुत से हसीन दिन, बहुत खूबसूरत शामें बर्बाद की है। तुम्हें हक है बदला लेने का, मेरे साथ वो सब करने का जो मैंने कभी तुम्हारे साथ किया। मगर फराज, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अगर तुम वो सब बदले लेने लगे तो तुम्हारी हसरत दिल में ही रह जाएगी और मेरा वक्त खत्म हो जाएगा। पिछले साल मेरी वजह से हमने ये रात अलग अलग गुजारी थी। इस साल तुम्हारी वजह से। इस साल भी तुम्हारी वजह से। पूछोगी नहीं वो क्या जरूरी बात थी जो मैं तुम्हें बताना चाहता था? अगर इतनी जरूरी बात होती तो तुम मुझे बता चुके होते। ठीक कह रही हो, बिल्कुल जरूरी बात नहीं है ये, बिल्कुल गैर अहम सी बात है जो मैं तुमसे करना चाह रहा हूँ। सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि तुम्हारा हर्बल ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। मैंने तुम्हें कभी कोई मेडिसिन लेते हुए नहीं देखा। हाँ, बस इत्तेफाक है कि तुमने नहीं देखा। ठीक कह रही हो इत्तेफाक। ऐसे भी इत्तेफाकिया तौर पर कल मुझे डॉक्टर फिरोज मिले थे।
क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों छुपाया तुमने मुझसे? तुम्हें बता देती तो तुम क्या कर लेते? मेरी सबसे कीमती चीज मुझसे दूर जा रही है। मुझे पूछने का पूरा हक है, या फिर मैं तुम्हारे लिए इतना गैर अहम हूं कि तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं तुम बताना ही नहीं चाहती? मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें मैं बताती तो तुम क्या कर लेते? तो तुमने छुपा कर क्या कर लिया? डॉक्टर्स ने तुम्हें ट्रीटमेंट के लिए कहा, तुमने मुझसे छुपाया, ठीक है, लेकिन इस ट्रीटमेंट को सीरियस तो लेना था। क्यों हमसे दूर जाना चाहते? क्यों? ये साबित करने के लिए कि बच्चे और मैं इस काबिल नहीं है कि तुम हमारे लिए जीने की कोशिश भी करो। अगर इस कोशिश में मैं कामयाब हो सकती तो मैं ये कोशिश जरूर करती। कृष्णगी तुम्हारी अनलीब मैम का कहना बिल्कुल ठीक है। आई थिंक तुम्हें ऑफर कबूल कर लेनी चाहिए। मुझे एक फुल टाइम अटेंडेंट की जरूरत है। ये देखो फराज, ये वो कैंसर पेशेंट्स हैं जो मेरी तरह लास्ट स्टेज पर है, और मुझे देखो, इनमें और मुझ में ये फर्क है कि ये लोग अपनी रही सही जिंदगी कैंसर से लड़ने में खत्म कर रहे हैं, और मैं अपनी रही सही जिंदगी इस मर्ज से लड़ने में खत्म नहीं करना चाहती हूँ। अंजलि, इलाज तुम्हें मौत से दूर और हमसे करीब ला सकता है। मौत से कितना दूर ले जाएगा मुझे? 6 महीने या ज्यादा 1 साल? मैं तुम्हारे और बच्चों के बगैर किसी हॉस्पिटल में 1 साल नहीं गुजारना चाहती हूँ। मैं अपने जिस्म पे नए तजुर्बे करवा के अज़ियतें और तकलीफों से नहीं गुजरना चाहती हूँ। मैंने सारी उम्र फजूल और बेकार चीजों के पीछे भागने में गुजार दी, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी वैसे जीना चाहती हूँ जैसे मैंने कभी नहीं जी, तुम्हारी बीवी बनकर और अपने बच्चों की माँ बनकर। अब मैं ये समझता रहा कि ये भी तुम्हारा कोई नया शौक है। तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। क्यों किया तुमने ऐसा? इसमें माइंड करने वाली कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी कोई भी बात माइंड नहीं कर रही हूँ। पहले तो जरा सी बात पे लड़ती थी, झगड़ती थी, अब क्या मुझे उस काबिल नहीं समझती? ऐसी बात नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे से लड़ने का या तुमसे रूठने का टाइम नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, अपनी मैम की ये आखिरी ऑफर कबूल कर लो, तुमसे जिम्मेदारियों का बोझ कम हो जाएगा। मगर मैं कैसे नबील? ये बहुत बड़ा एहसान करेंगी वो मुझ पर, और जिम्मेदारी से बड़ा बोझ एहसान का होता है। वो एहसान नहीं कर रही, सदका या खैरात निकाल रही हैं, और मैं अब उसे अपने लिए जायज समझता हूं। मेरी हालत अब है सदका कबूल करने वाली। कब तक नाराज रहो? जब तक तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगे। तुम जो चाह रहे हो, अगर वो कराने से कोई फायदा होता तो मैं तुम्हारी बात कभी ना टालती। तुम क्यों चाहते हो कि मैं अपनी जिंदगी के कुछ खूबसूरत दिनों से महरूम हो जाऊं? मेरी खातिर नहीं तो बच्चों की खातिर हो सकता है इसी में कोई बेहतरी। मैं तुम्हें इलाज के लिए दुनिया के कोने कोने में ले जाऊंगा, जहां उम्मीद की किरण नजर आएगी वहां लेकर जाऊंगा। अच्छे से अच्छा डॉक्टर, महंगे से महंगा इलाज,
अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार, तुम्हारी जिंदगी के एक एक पल के बदले। मेरी जिंदगी के असियत और तकलीफ दे पल के बदले में। ठीक है फराज, अगर तुम चाहते हो कि मैं आरामदेह मौत मरने के बजाय एक तकलीफ दे मौत मरूं, तो जैसा तुम चाहते हो वैसा ही करो। हो सकता है दिलीप को एडमिट करना पड़े। बच्चों को मैं उसकी बीमारी के बारे में भी बताना नहीं चाहता। मुनासिब वक्त देखकर बता दूंगा। प्लीज बच्चों का ख्याल रखना। और हो सकता है हमें आज रात हॉस्पिटल रुकना पड़े, तो तुम यहाँ प्लीज बच्चों के पास ही रात। लेकिन तुम रात में कैसे रुक सकती हो? नबील परेशान हो जाएगा। नबील को तो मेरे साथ होने से भी परेशानी है। तुम्हारा साथ उसके लिए परेशानी, तुम्हारा साथ तो उसके लिए नेमत है मनाहिद। नेमत अगर आसानी से और बगैर कोशिश की मिल जाए ना, तो उसकी कदर नहीं की जाती। हाँ, जैसे कि तुम्हें इस नेमत की कदर महसूस नहीं हो रही कि नबील की आज जो भी हालत है उसमें बेहतरी की गुंजाइश है या नहीं, लेकिन कम से कम वो तुम्हारी आंखों के सामने तो है और फौरी तौर पर उसकी जान को कोई खतरा भी नहीं है। लेकिन जिस तरह मैं दिलीप को लम्हा रोज अपने से दूर जाते हुए देख रहा हूँ, कट के रह गया हूँ मैं अंदर से। आपको शायद दुख इस बात का है कि आप जान गए हैं कि मैम की जिंदगी में बहुत कम दिन बाकी रह गए। और मेरा दुख ये है कि मैं अब तक नहीं जानी कि मुझे और कितने दिन नबील को इस हाल में देखना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ मोहब्बत कभी मरती है क्या? मरने का तो नहीं पता, लेकिन मोहब्बत को जिंदा होते और नया जन्म लेते जरूर देखा है। और मैंने आज एक मोहब्बत को आखिरी हिचकी लेते हुए देखा, एक ऐसी मोहब्बत को जिसपे मैं रश करता, आइडियलाइज करता। शायद मेरी ही नजर लग गई उस मोहब्बत को। क्या हो गया है मुझे? मैंने नबील के बारे में ऐसा सोचा भी कैसे? और सोचा भी तो ये बात किसी गैर के सामने कैसे कह दी? क्या सोचते होंगे फराज मेरे बारे में? अब भी मुझे ये फिक्र है कि फराज मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे ये ख्याल नहीं आया कि नबील को अगर मेरी इस बात का पता चलेगा तो उस पर क्या गुजरेगी। खाली खाली पलकों में रखा था एक जहां, धीरे धीरे जोड़ा तिनको से आशियां, सोची नहीं थी ऐसे कोई बात। आज के लिए इतना ही। हाँ, ठीक है। मिस, ग्रैनी कह रही थी कि मैं पापा जैसी लगती हूँ। आईज भी वैसे ही हैं और स्माइल भी वैसे ही है। आपकी ग्रैनी बिल्कुल ठीक कहती। लेकिन मैं तो मामा जैसी लगती हूँ। सारी गर्ल्स अपनी मामा जैसी होती हैं और सारे बॉयज जो होते हैं ना वो अपने पापा जैसे होते हैं। सारी गर्ल्स अपनी मामा जैसी। मैं मामा जैसी हूँ और समीर जो है वो पापा जैसा है। अगर आपकी कोई बेटी होती तो वो आपके जैसे होती, और अगर आपका कोई बेटा होता तो वो नबील अंकल जैसा होता।
अब सो जाएं ज़ारा, बहुत देर हो गई है। मैंने नहीं सोना। अब तसल्ली हो गई तुम्हें? मैं इस फैसले का क्या तुम्हें मेरी बची कुछ ही जिंदगी या तो मैं सुकून से तुम्हारे और बच्चों के साथ गुजार लूं, या तो फिर एक ऐसे इलाज जो मेरे लिए तकलीफ दे भी है और मेरी जिंदगी के बस कुछ ही दिन बढ़ा देगा। मामा अभी तक नहीं आई। प्लीज सो जाओ ना ज़ारा, मुझे भी देर हो रही है। वही तो मैं कह रही हूँ कि आपको देर हो रही है, मामा को अब तक आ जाना चाहिए था। और आप जो सो नहीं रही उससे मुझे देर नहीं हो रही, मुझे भी तो घर जाना है ना वापस। जब तक मामा नहीं आएंगे मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। ये क्या बात हुई? अपनी मामा का कितना ख्याल है कि वो इतनी देर से घर से बाहर, और मैं यहाँ पे इतनी देर से बैठी हुई हूँ और मुझे देर हो रही है। उसका कुछ नहीं, मुझे भी तो घर जाना होता है ना वापस। वो मेरी मामा है, आप तो किसी की मामा नहीं है ना। आपके तो बच्चे आपका घर पे वेट नहीं कर रहे ना। ज़ारा, तुम बहुत बातें करने लगी, सो जाओ फौरन से। क्या फैसला किया तुम? हमेशा सब फैसले तुम करती आई हो, इस बार भी फैसला तुम्हारा होगा। फिर मुझसे वादा करो कि मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए जो भी फैसला करूंगी उससे तुम इनकार नहीं करोगे। बोलो ना फराज, फिर तुम्हें मेरा हर फैसला मंजूर होगा ना? हाँ, कैसा फैसला? जो भी फैसला मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए करूंगी। मैंने कभी भी बच्चों और इस घर के लिए कुछ करने का सोचा ही नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम लोगों की जिंदगी खाली हो जाए। ऐसा होने से ना तुम रोक सकती हो और ना मैं। हाँ, इस वक्त की रफ्तार को हम सुस्त से रोक कर सकते हैं, लेकिन तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। मैं लंदन भी जाऊंगी, कीमोथेरेपी भी करवा लूंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। तुम सच कह रही हो? हाँ, मगर तुम्हारी जिंदगी के एक एक पल के बदले में मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। प्रॉमिस। सुनो, तुम इतनी जल्दी जा रही हो? हाँ, आज मैम को फिर हॉस्पिटल जाना है। तो फिर शाम को देर से आओगी वापस? अभी कुछ दिनों तक तो ऐसा ही होगा ना। शायद उन दोनों को मुल्क से बाहर भी जाना पड़े उनके इलाज के लिए। फिर बच्चों की सारी जिम्मेदारी और घर की भी जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर होगी। ओह, अब समझ आया मुझे मिसेस फराज जो इतने मेहरबान हो रही थी हमारे ऊपर कि मेल नर्स रख के दे रही हैं 24 घंटे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो तुम्हारा वो भी वक्त लेना चाहती हैं जो सिर्फ मेरा है। ऐसा तो होता है ना नबी, यही दुनिया है। लोग अपने मुफाद और फायदे के लिए ही दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो तुम्हें मुझसे कौन सा जाती मुफाद और मतलब वाबस्ता है? बोलो।
बोलो ना। ये टैबलेट्स खा लो। सर के दर्द को इस तरह टाला नहीं जा सकता। वैसे भी जितना स्ट्रेस तुम लेती हो, तुम्हारे लिए तो ये एक रूटीन बन जाना चाहिए था। और जो कंडीशन नबील की, वो भी बेचारा मजबूर है। ना चाहते हुए भी तुम्हें स्ट्रेस देने से अपने को रोक नहीं सकता। लेकिन फिर भी उसे कुछ तो ख्याल करना चाहिए ना। मैं भी उसका कितना ख्याल करती हूँ। जितना भी गुस्सा आए, चिल्लाने का दिल चाहे, लेकिन जब्त कर जाती हूँ, सिर्फ ये सोच के कि कहीं वो हर्ट ना हो। अंदर ही अंदर घुटती रहती। अंदर ही अंदर कुड़ कुड़ के तो तुमने अपना ज्ञान किया। उससे ज्यादा बीमार लगने लगी हो तुम। कुछ कह सुन के अपने दिल की भड़ास निकाल लिया करो बस। किससे कहूं? किस पर भड़ास निकालूं? नबील पर? उसका तो कोई ऐसा हाल ही नहीं है कि मैं उसे कुछ कह सकूं। और अगर कुछ कह भी दूं तो अंदर ही अंदर कितना गिल्टी फील करूंगी मैं। खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगी? यानी बात मोहब्बत और रिश्ते की नहीं है, खुदा खौफी या गुनाह और सवाब की है। तुम मान क्यों नहीं चाहती मनाए कि अब नबील तुम्हारा महबूब शौहर नहीं रहे, एक बीमार और माजूर शख्स है, और तुम उसकी जिम्मेदारी या तो खुदा के खौफ से उठा रही हो या फिर उस पर तरस खाकर। आप कुछ भी समझे, लेकिन अब मुझे ये जिम्मेदारी किसी भी नियत और किसी भी हाल सारी जिंदगी निभानी। किसी भी नियत और किसी भी हाल में। चल, तुमने अपने और नबील के रिश्ते से मोहब्बत का लेबल तो हटाया, इस बात पे तो राजी हो गई तुम। यानी तुम मानती हो कि बगैर मोहब्बत या किसी रिश्ते के भी ये जिम्मेदारी निभाई जा सकती। मैं कुछ समझी नहीं। वो समीर कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो बाहर है। उसको भी ले आती ना अपने साथ। पता है 2 दिन हो गए उसे नहीं देखा। परसों ही तो मिला था वो आपसे। हाँ, बट आई एम मिसिंग हिम ना। आपको तो बस समीर ही अच्छा लगता है, मैं तो अच्छी नहीं लगती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सी, समीर मेरा दोस्त है और आप एक नन्ही मुन्नी प्यारी सी डॉल, और डॉल्स मुझे हमेशा से बहुत अच्छी लगती हैं। आप डॉल से खेलते भी थे? नहीं, कभी किसी ने खेलने ही नहीं दिया। कहते थे तुम लड़के हो, डॉल्स के साथ मत खेलो। फिर क्या, मैंने तभी सोच लिया था कि जब मैं बड़ा हूंगा ना तो मेरी अपनी डॉल होगी, बिल्कुल आप जैसी, जैसे आप अपने पापा की प्यारी सी डॉल। यानी बेटी? मेरी अगर बेटी होती ना तो बिल्कुल आप जैसी होती। क्या सोचने लगे? यही सोच रहे ना कि मिस मिनाहिल को इन बातों पे गुस्सा क्यों आ जाता है? कैसी बातों पे गुस्सा आता है उन्हें? यही वाली बात जो आप मुझसे कह रहे थे कि आपकी कोई बेटी होती। मैंने कल ऐसे ही मिस मिनाहिल से कह दिया था कि अगर आप किसी की मामा होती तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा, और समीर ने भी ऐसे कुछ कह दिया था उनको, वो उससे भी नाराज हो गई। आई थिंक उन्हें बच्चे अच्छे नहीं लगते। शायद। लेकिन वो तो मुझसे और समीर से इतना प्यार करती हैं, फिर उन्हें बच्चे अच्छे क्यों नहीं लगते? बहुत सिंपल सी बात है। मैं तुम्हें ये समझाना चाह रही हूँ कि जो रिश्ता बोझ की तरह घसीटना पड़े उसे खत्म कर देना ही बेहतर होता है।
आपका ये मतलब है कि मैं नबील को, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? तो मुझे क्या कहना चाह रही हो मनाइल कि तुमने कभी ऐसी बात नहीं सोची? तुम्हारे दिल में कभी ये ख्याल नहीं है कि अगर तुम नबील की जिम्मेदारी से आजाद हो जाओ तो तुम्हारी जिंदगी कितनी हल्की फुल्की हो जाएगी? सोचों पर कोई इख्तियार नहीं होता, और जरूरी नहीं कि हर सोच को अल्फाज दिए जाए। आपको मुझसे इतनी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए। आप जानती हैं, आपने कभी सोचा है कि अगर मैं पीछे हट गई तो उसका क्या हाल होगा? ये वो शख्स है जिसने मुझे उस वक्त सहारा दिया, उस वक्त संभाला जब मैं बिल्कुल अकेली थी। उसने मुझे आराम, सुख देने के वादे किए थे। अगर किस्मत धोखा ना देती तो आज भी अपने सारे वादे निभाती। चल, तुम ये तो मानती हो ना कि जब किस्मत धोखा देती है तो इंसान अपने वादों से मुकर जाता है, तो तुम भी मुकर जाओ अपने वादों से। मैं मानती हूँ कि मैं उसके साथ तकलीफ में हूं, लेकिन अगर उसे छोड़ दिया तो इससे भी ज्यादा तकलीफ में होंगी। मेरे ज़मीर की खलिश मुझे एक लम्हा भी चैन से नहीं जीने देगी। ज़मीर की खलिश, दिल की नहीं। तुम तस्लीम क्यों नहीं कर लेती मनाइल कि तुम्हारा नबील से अब दिल का कोई रिश्ता नहीं रहा? तुम जो उसकी जिम्मेदारी उठा रहे हो, सिर्फ तुम्हारा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि तुम उसे इस हाल में छोड़ दो। आप मुझसे ये सब कह के क्या तस्लीम करवाना चाहती? रुको मनाइल, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें ये तसल्ली हो जाए कि तुम्हारा रिश्ता नबील से खत्म होने के बाद उसकी देखभाल भी की जाएगी और उसका ख्याल भी रखा जाएगा, तो क्या तब भी तुम उसके साथ रहोगे? इन सब बातों से आपका क्या मकसद है? मकसद है, बहुत गहरा मकसद है, लेकिन पहले तुम मुझे सोचकर जवाब दे दो, फिर ही मैं तुम्हें डिटेल्स बता सकती हूँ। सोची ही नहीं थी ऐसी कोई बात, सुनी हो गई है जैसे कायनात। इंतहा इंतहा हुई गम की। अंजलि, मुझे लगता है डॉक्टर से बकवास कर रहे हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम कहीं नहीं जाओगे। अपने को बहलाओ नहीं फराज, वरना बाद में तुम्हें ज्यादा तकलीफ होगी। इस हकीकत को तुम कबूल कर लो तो बेहतर है। ऐसी बातें मत कर, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। प्लीज मुझे कमजोर मत करो, वरना मैं वो सब कुछ नहीं कर सकूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हो तुम? बताऊंगी तुम्हें, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो बहुत वक्त है मेरे पास। पता है मेरा दिल क्या चाह रहा है? मेरा दिल चाह रहा है हम सारी रात यहीं बैठे रहें, बहुत सारी बातें करें। ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहता है वैसे ही करेंगे। लेकिन बच्चे अकेले हैं घर पे। अकेले क्यों? मनाइल है ना उनके साथ। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। मनाहिल है तो फिर सोचा जा सकती है। बहुत ट्रस्ट करते उसमें। किस मामले में? बच्चों के मामले में, घर के मामले में। इससे पहले तो हमारे पास कोई ऐसी गवर्नेंस नहीं थी जिस पर तुम इतना ट्रस्ट कर सकते हो। हाँ, वो बहुत लॉयल है। मोहब्बत और वफा उसके अंदर खून की तरह दौड़ती है।
और ख़ास तौर पे इन हालात में जिस तरह की नबील की हालत है, वो उसके साथ रह रही है, उसकी लॉयल्टी को जाहिर करता है। और अगर कल वो अपने शोहर को किसी वजह से भी छोड़ दे तो क्या तुम्हारा उस पे से एतबार उठ जाएगा? कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा क्यों करेगी वो? नबील को ऐसी हालत में छोड़कर कहाँ जाएगी? खास तौर पर ऐसी औरत से इस तरह की तवक्को की ही नहीं जा सकती। तुमने कहा क्यों ये सब कुछ? खैर जाने दो। मैं चाहती हूँ कि आज से मैं तुम्हारी हर बात मानूं, हर वो ख्वाहिश पूरी करूं जिसमें तुम्हारी खुशी हो। सॉरी नबील, मुझे दोबारा वहां जाना होगा, बच्चे अकेले हैं। मैं भी तो अकेला हूं। वो बच्चे हैं नबील। जानता हूं, ऐसे ही कह रहा था। वैसे भी मुझे अब अकेले रहने की आदत हो गई। ऊपर से तुम्हारी मैडम की मेहरबानी की वजह से मुझे एक मेल नर्स की सहूलत भी मिल गई, इसीलिए मुझे अब तुम्हारी जरूरत महसूस नहीं होती। जरूरत? छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। पानी का एक घूंट पीने की, दवाई खाने की, पसीना पोंछने की। लेकिन अब वो है तो कोई फिक्र नहीं। तो मेरे ना होने से भी तुम्हारा गुजारा हो जाता है? इसलिए तो कह रहा हूं, बेफिक्र होके जाओ, जाके अपनी ड्यूटी खत्म करो। तुम्हें मेरे बगैर नींद आ जाती है? थकन के बाद तो सूली पर भी नींद आ जाती है। बच्चों के साथ सोई थी तुम? मामा आप सच बताएं, आप कहीं जा तो नहीं रही है ना? बेटा अगर मैं चली भी गई, अब तो तुम बड़ी हो गई हो, you're a big girl now, तुम अपना ख्याल खुद रख सकती हो। सर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। वैसे अजीब सी बात है, अब तो तुम इस फैमिली का हिस्सा लगती हो। जो कुछ उसके साथ हो चुका है उसे तो तुम नहीं सुधार सकते, मगर जो उसके साथ होने वाला है कम से कम उसे तो रोक सकते हो। उदाई, मैं तुम्हें तलाक देता हूं।